सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 11 अप्रैल को। तो भारत में हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 अप्रैल को ही क्यों? 11 अप्रैल को महात्मा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का जयंती होती है। अच्छा, इसकी थीम क्या है? स्वस्थ शुरुआत, आशावान भविष्य, हेल्दी बिगिनिंग, होपफुल फ्यूचर। इसे 2003 में व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया ने शुरू किया था मनाना। ये दिन कस्तूरबा गांधी की 90वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्योंकि कस्तूरबा गांधी भारत में महिलाओं और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध थी। तो इस दिन को मनाने का उद्देश्य है मातृ मृत्यु दर को कम करना। ठीक है, तो याद रखना 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे के रूप में मनाते हैं। वैसे 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसन दिवस भी होता है, जिसको मनाने का उद्देश्य है पार्किंसन रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ये एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जो धीरे धीरे गति और मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। तो ये 11 अप्रैल को 2 दिवस आपको याद रखने हैं। चलो, अप्रैल में अभी तक कौन कौन से दिवस मना लिए हमने, मैं एक बार आपको रिवाइज करा दूं। देखो, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 21 जून को योगा दिवस होता है, उसकी थीम अभी घोषित कर दी गई है। थीम क्या है? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया, और अभी 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया गया था। तो अप्रैल के ये अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा स्लोवाकिया। आपको याद है, अभी हमने पढ़ा था, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पुर्तगाल और स्लोवाकिया के दौरे पर गई हुई थी। जब वे अभी स्लोवाकिया गई तो उनको वहां के कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट की उपाधि मिली, और ये सम्मान सार्वजनिक जीवन में उनके असाधारण योगदान, न्याय और समावेशी शासन के लिए उनकी वकालत का सम्मान करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी स्लोवाकिया की यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय राष्ट्रपति है। उनसे पहले राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा 1996 में स्लोवाकिया का दौरा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बने थे। अभी दूसरी राष्ट्रपति ये द्रौपदी मुर्मू जी बन गई हैं स्लोवाकिया जाने वाली। और जब ये पुर्तगाल गई थी तब भी हमने पढ़ा था कि पुर्तगाल के कैपिटल लिस्बन शहर का मानद नागरिक इनको बनाया गया, और उन्हें लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित की ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया था। और पिछले साल के भी 2-3 अवार्ड्स मैंने आपको रिवाइज करवाए थे। जैसे कि पिछले साल जब ये फिजी देश गई थी तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया था और 2024 में ही ईस्ट तिमोर लिस्ते जब ये गई थी तो वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इनको मिला था, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लिस्ते। और 2023 में सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इनको मिला था, जिसको येलो स्टार कहते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना। लेकिन आज वाले प्रश्न में हमने बात की स्लोवाकिया की, तो मैप में दिखाता हूं आपको। ये रहा स्लोवाकिया, ये एक यूरोपीय देश है, यूरोपियन यूनियन का सदस्य है ये, और कैपिटल ब्रातिस्लावा होती है, करेंसी है यूरो, और इसके प्रेसिडेंट है पीटर पेलेग्रिनी। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है? तो आंसर होगा जापान। तो अभी वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने जापान के अरीदा शहर में पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है। ये 1948 के एक पुराने लकड़ी के स्टेशन की जगह ले। इस स्टेशन का नाम हत्सुशिमा स्टेशन है। इसे मात्र 6 घंटे में बनाया गया है। तो सिंपल से याद रखेंगे, किस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बना दिया? तो ऐसा कर दिया जापान ने। अब जापान की बात है तो मैं आपको जापान जरूर लेकर के चलूंगा, लेकिन उससे पहले 3D प्रिंटेड से संबंधित और भी कई सारे प्रश्न हम लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़े, वो सारे मैं आपको आज एक साथ रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि देखो, अगर पूछे देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल कहां पे बना था? अरुणाचल प्रदेश में। किस आईआईटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट को विकसित किया? आईआईटी गुवाहाटी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये आपको मिलेगा बंगलुरु में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहां बना? तेलंगाना। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन किस कंपनी ने बनाया? अग्निकुल कॉस्मोस। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया स्काईरूट एरोस्पेस ने। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट जिसका नाम टेरन 1 है, इसको अमेरिका की कंपनी रिलेटिविटी स्पेस उसने बनाया था। भारत का पहला 3D प्रिंटेड हेड हाउस बना था आईआईटी मद्रास में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया कहां डेवलप किया गया? आईआईटी हैदराबाद। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण हुआ था सऊदी अरब के जेद्दा में।
दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा, एब्रा मतलब एक नाव हो गया, इसका परीक्षण किया गया था यूनाइटेड अरब अमीरात में। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर वैदिक 3D संग्रहालय खोला जाएगा? याद रखना, वाराणसी में। ठीक है, तो ये तो 3D से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न थे वो हमने रिवाइज कर लिया। बात जापान की हुई थी, तो येरा मैप में जापान, कैपिटल टोक्यो हो गई, करेंसी हो गई येन, प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा हो गए, यहाँ की संसद को डाइट कहते हैं, और लैंड ऑफ राइजिंग सन, सूर्योदय की भूमि, सूर्योदय के देश के रूप में इसको जाना जाता है। और यहाँ पे आपको होक्काइडो द्वीप, होन्शु द्वीप, क्यूशु द्वीप, शिकोकू द्वीप ये यहीं पर मिलेंगे और कुछ और। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 में देश में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? तो आंसर होगा 220.10 गीगावाट। तो अभी हमारे जो अक्षय ऊर्जा मंत्रालय है उसी ने एक डेटा जारी किया है और उसके अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में, या यूं कह सकते हो 31 मार्च 2025 तक देश में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता ये 220.10 गीगावाट हो गई है, जो कि पिछले वित्त वर्ष में यानी कि वित्त वर्ष 2023-24 में कितनी थी? 198.75 गीगावाट थी और अभी 220.10 गीगावाट हो गई है। यानी कि कितनी बढ़ोतरी हुई है? 29.52 गीगावाट की बढ़त देखी गई है। और अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2024 में भारत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा क्षमता वाला देश है। पहले स्थान पे चाइना है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे ब्राजील है और चौथे पे भारत है। अच्छा, भारत का लक्ष्य क्या है 2030 तक? 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का, यानी कि 2030 तक हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है कितना? 500 गीगावाट का। और अभी आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो राजस्थान। चलो, सोलर से ही संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अगर पूछे भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? गुजरात का मोढेरा गांव। महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज ये है मान्याचिवाड़ी, सतारा जिले में है। दिल्ली एयरपोर्ट बना पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट। देश के पहले सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहां पर किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। और दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ये बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध पे। देश का पहला सोलर सिटी बना सांची मध्य प्रदेश में है। दीव ये दिन के दौरान पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चला भारत का पहला शहर बना था। भारत की पहली ग्रीन सोलर पावर फैक्ट्री बनेगी उत्तराखंड में, ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी बनाएगा। प्रधानमंत्री कुसुम योजना ये मार्च 2019 में आई थी, सोलर पंप के लिए थी ये। भारत का पहला सोलर साइकिलिंग ट्रैक बनेगा हैदराबाद में, जिसकी लंबाई होगी 23 किलोमीटर और इसका नाम भी याद रखना, नाम होगा हेल्थ वे। हेल्थ वे, ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 15 अप्रैल 2025 को महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्तरीय शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद। तो हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल स्तरीय शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा। कब? 15 अप्रैल 2025 को। ये शिखर सम्मेलन, ये समिट महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित है और ये इसका दूसरा संस्करण है। अब वैसे ये सम्मेलन वाला प्रश्न है, जब भी सम्मेलन या शिखर सम्मेलन समिट की हम बात करते हैं तो उसी तरह के इंपॉर्टेंट समिट्स में आपको रिवाइज कराता हूं। आज मैं सम्मेलन नहीं रिवाइज कराऊंगा, आज मैं आपको रिवाइज कराऊंगा हैदराबाद, कि हैदराबाद किन किन कारण से अभी न्यूज में था, वो सभी प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। तो अगर आपसे पूछे कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन कहां पर किया था? हैदराबाद में। 2024 में भारत में ई प्रिक्स का दूसरा संस्करण कहां पर हुआ? हैदराबाद में। भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक ये कहां पर बना था? हैदराबाद में, जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर है और उसका नाम हेल्थ वे है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च हुआ था हैदराबाद में। ग्रीन सिटी अवार्ड मिला हैदराबाद को। हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया बनाया गया। किस शहर को बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 के 21वें और किस शहर ने बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 के 21वें संस्करण का आयोजन किया था? हैदराबाद। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहां पे लगाया गया? हैदराबाद। भारतीय बाजार अनुसंधान संस्थान कहां पर है? हैदराबाद में। भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहां पर स्थापित हुआ? हैदराबाद में। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क का बना? हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन मोदी जी ने किया, कहां पर? हैदराबाद में। ये संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहां पर खुला? हैदराबाद में।
भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला? हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन पोलो। ग्लोबल एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन भी कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में ही। तो हैदराबाद से लगभग 17 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज कराए। सभी ध्यान में रखना, ये सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न है, एक साथ में आपके लिए लेकर के आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में वेरका डेयरी ब्रांड के लिए किसे शुभंकर के रूप में चुना गया? तो आंसर होगा वीरा। तो भारत भर में बिक्री को बढ़ावा देने और उत्पाद के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत की 7वीं सबसे बड़ी पंजाब आधारित दूध सहकारी संस्था मिल्क फेड इसका नाम है, इसने अपने वेरेका डेयरी ब्रांड के लिए वीरा को नए शुभंकर मैस्कॉट के रूप में चुना है। शुभंकर वीरा का मतलब होता है भाई। तो आप देख सकते हो इसमें एक मुस्कुराते हुए युवा सिख लड़के को हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो वीरा इसका शुभंकर है। कौन सा डेयरी ब्रांड है? वेरका डेयरी ब्रांड है ये। और आप कह सकते हो ये भारत की 7वीं सबसे बड़ी पंजाब आधारित दूध सहकारी संस्था है। कौन सी? मिल्क फेड। और इसी का ये डेयरी ब्रांड है जिसका नाम है वेरका। और वेरका से ही याद रख लो इसका मैस्कॉट क्या है? वीरा। वेरका वीरा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और मैस्कॉट्स अभी न्यूज में रहे थे, वो मैं आपको एक बार और रिवाइज करा दूंगा, शायद आपको याद आ जाएंगे। आपको याद होगा अभी पिछले साल नवंबर में जो 8वीं महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता हुई थी, कहां पर हुई थी याद रखना? एक तो बिहार के राजगीर में हुई थी। उसका मैस्कॉट क्या था? गुड़िया था। बिहार का जो राजकीय पक्षी है गौरैया, ये उसी से प्रेरित था। अब आप यहाँ पे बताना इसमें विजेता कौन रहा था और उपविजेता रनर अप कौन रहा था, ये आपके लिए प्रश्न है। उसी तरह से अभी जो 38 नंबर के नेशनल गेम्स हुए थे इसी साल हुए उत्तराखंड में, उसका मैस्कॉट क्या है? मौली है। और उसकी टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। इसमें भी बताओ इसमें टॉप पे कौन रहा। बाकी पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 ये भारत ने होस्ट किया था, नई दिल्ली में हो चुका है ये। और इसका मैस्कॉट क्या था? तेजस और तारा, दोनों के दौरान हिरण है ये। और इसमें ब्रांड एम्बेसडर कौन? याद रखना, मैंने कहा था ना हिरण से याद आएगा क्या? सलमान खान। और इसमें भी टॉप पे कौन रहा ये भी आप बताओ। बाकी खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 ये भी हो चुके हैं, दूसरा संस्करण हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। इसका भी मैस्कॉट क्या रहा? इसका मैस्कॉट रहा उज्ज्वला, जो रिप्रेजेंट करता है गौरैया को। और इसमें भी टॉप पे कौन रहा ये आपको बता रहे हैं। मतलब सबके मैस्कॉट मैंने आपको बता दिए, सब में कौन विजेता या कौन टॉप पर रहा ये अब आपको बताना है। ये 4 प्रश्न इस एक ही शीट में आपके लिए तैयार हो गए। ठीक है, जरूर बताइएगा, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में महाराष्ट्र के खुलताबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? तो आंसर होगा रत्नापुर। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने खुलताबाद शहर का नाम बदलकर रत्नापुर कर दिया है। तो छत्रपति संभाजी नगर जिले में स्थित खुलताबाद न केवल अपने दर्शनीय और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है, बल्कि मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे के साथ साथ उसके बेटे आजम शाह और हैदराबाद निजाम वंश के संस्थापक आसफ जाह प्रथम की कब्रों के लिए भी जाना जाता है। पर यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का स्मारक बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। और वैसे इसका जो नाम है ना, वो मूल रूप से इसका जो ओरिजिनल नाम हुआ करता था उसी के नाम पे रखा गया, मतलब वही रख दिया गया। पहले इसको रत्नापुरी कहा जाता था, लेकिन मुगल काल में या मुगल काल के दौरान इसका नाम बदल दिया गया और उस समय इसका नाम बदल के खुलताबाद कर दिया गया। लेकिन अभी हमने वापिस इसका जो मूल नाम था वही रख दिया, खुलताबाद का रत्नापुर हमने इसका नाम रख दिया। या आप ध्यान रखना। वैसे आपको ऑलरेडी पता है महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम भी बदल दिया जा चुका है, छत्रपति संभाजी नगर कर दिया। उस्मानाबाद का नाम भी बदला था, धाराशिव इसका नाम रखा था। चलो, नाम बदलने से ही कुछ और प्रश्न मैं आपका कर रहा हूं। अभी सभी आवासीय स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि किसने कर दिया? कर्नाटक ने। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भी महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे हो गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप हो गया और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप हो गया। पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज कर दिया गया। और अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम हो गया। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पे हो गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर हो गया। अयोध्या एयरपोर्ट ये हमने ऊपर ही देख लिया महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे। राजपथ को अब कर्तव्य पथ कहते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट शहीद भगत सिंह जी के नाम से जाना जाता है। लद्दाख में काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया। उसी तरह से केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान
सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारे नाम परिवर्तन से संबंधित प्रश्न, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक खोलने की घोषणा की है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित करने की योजना शुरू की है। इसमें क्या होगा, इसमें शादी जैसे जो समारोह होते हैं उसमें 3,000 रुपए में आप बर्तन ले पाओगे और इन बैंकों का संचालन एनजीओ के द्वारा किया जाएगा। उद्देश्य क्या है ऐसा करने का? ये बर्तन बैंक लाने का जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक आयोजनों में प्लास्टिक के उपयोग को खत्म कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। आप देखते होंगे बहुत सी बार, खास तौर पे अगर ग्रामीण इलाकों से आप हैं या जाते हैं शादी ब्याह में, तो शादी वगैरह प्रोग्राम जब हो जाता है तो उसके बाद जब टेंट वेंट बम्बू वगैरह हटते हैं तो देखोगे प्लास्टिक की कटोरियां, प्लास्टिक के गिलास ऐसे ही पड़े रहते हैं, ऐसे ही हवा में फैलते रहते हैं इधर उधर। तो उस प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करना है। सरकार कह रही है हम आपको बर्तन देंगे सस्ते में, लोग प्लास्टिक लेकर के आ जाती है। पहले आपको याद हो, पहले पत्तल दूने जो चला करते थे वो पत्ते के बना करते थे, बहुत पहले की बात है ये, 10-12 साल पहले की बात। अब तो सब प्लास्टिक में आता है, प्लास्टिक की कटोरी आती है, प्लास्टिक की थाली आ रही है। तो उन सब प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के लिए सरकार कह रही है हम बर्तन देंगे सस्ते में, बर्तन ले जाओ, उसमें खाओ और वापस धो धुआ के जमा करा देना। तो आपको उसी रेट में, हम जिस रेट में आप प्लास्टिक ला रहे थे, हम आपको बर्तन दे देंगे स्टील वगैरह के, आप उपयोग कर लो और वापस दे जाना। जिससे प्लास्टिक का जो उपयोग होगा वो कम हो सकेगा और इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो सिंपल सा याद रखना भी, किस राज्य ने हर ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक खोलने की घोषणा की है? तो राजस्थान ने की है। तो राजस्थान ले चलते हैं आपको, लेकिन उसके पहले पंचायत से संबंधित 2-4 प्रश्न में करंट अफेयर्स के भी आपको रिवाइज करा दूं। याद रखना भी, सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान मोदी जी ने शुरू किया था 26 दिसंबर 2024 को, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना। पंचायती राज दिवस आप जानते हैं 24 अप्रैल को होता है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह है। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किया था हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2024 पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स आया था, उसमें टॉप पे कर्नाटक है, फिर केरल, फिर तमिलनाडु। पंचायती राज मंत्रालय ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान शुरू किया था, जिसका उद्देश्य है महिला पंचायत नेताओं को सशक्त बनाना और स्थानीय शासन में उनकी भागीदारी बढ़ाना। ठीक है, तो ये तो पंचायत से संबंधित बातें हो गई। बात हमारी यहाँ राजस्थान की हो रही थी। राजस्थान ने किया ये बर्तन ठीक रहेगा काम, मतलब अच्छा काम किया। तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल जयपुर हो गई है। मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, गवर्नर है हरिभाऊ बागड़े। राजकीय पशु चिंकारा भी होता है, ऊंट भी होता है। राजकीय पक्षी गोडावन है, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। राजकीय पुष्प रोहिड़ा हो गया। राजकीय वृक्ष खेजड़ी हो गया। रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करोली टाइगर रिजर्व भी है। और भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की जो झील है, इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, ये आपको यही मिलेगी, सांबर लेक। वैसे आप जानते हो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो लगून झील है वो चिल्का लेक है, जो आपको मिलेगी। प्राक्कलन रिपोर्ट जिसका नाम है ट्रेड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2000 से 2023, ये रिपोर्ट का नाम है। इसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा दूसरे स्थान पर है। इसके बारे में आपको समझाता हूं क्या कहती है ये रिपोर्ट। पहले रिपोर्ट का नाम ध्यान रखना, ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2000 से लेकर 2023 तक। इसे संयुक्त राष्ट्र ने जारी किया है और इसमें बताया कि मातृ मृत्यु दर के बारे में। अच्छा, पहले मातृ मृत्यु दर की बात कर ले। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो क्या होता है? 1 लाख जीवित बच्चों पर मृत माताओं की संख्या, ये मातृ मृत्यु दर कहलाती है। मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब 1 लाख जीवित बच्चों पर कितनी माताओं की मृत्यु हो गई है। और इसी मामले में, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो के मामले में टॉप पर कौन है? नाइजीरिया। टॉप पर आने का मतलब है यहाँ पे सबसे ज्यादा माताओं की मृत्यु हुई है। कौन से पीरियड में? सन 2000 से लेकर 2023 तक का ये डेटा है। तो नाइजीरिया इस मामले में टॉप पर है। परसेंटेज वाइज बात करेंगे पूरी दुनिया में कितना परसेंटेज यहाँ पे ये हुआ, तो 28.7% मात्र मृत्यु दर के साथ ये पूरे विश्व में टॉप पर है। और दूसरे स्थान पे भारत है। दूसरे स्थान पे 2 देश है, एक तो भारत और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कितने परसेंट के साथ? 7.2% के साथ। तीसरे पे पाकिस्तान है 4.1% के साथ। तो भारत का याद रखना रैंक क्या है? दूसरा है, पहले पे नाइजीरिया है। पर इसमें यह भी बताया गया है कि भारत में मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो में गिरावट भी देखी गई है।
अगर हम सन 2000 से कंपेयर करते हैं 2023 की, सन 2000 में जो ये मातृ मृत्यु दर था 62 था और अभी 2023 में है 80 पर 80 आ गया है। कितनी गिरावट देखी गई है परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तो 78% गिरावट देखी गई है। और पूरे विश्व में अगर बात करते हैं कि सन 2000 से लेकर 2023 में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की गिरावट है ये पूरे विश्व में, तो 40% की गिरावट देखी गई है। ठीक है, तो जिस तरह का डेटा था सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। वैसे ये एक रैंकिंग का प्रश्न हो गया, तो चलो रैंकिंग या इंडेक्सेस से, सूचकांक से संबंधित अभी 2025 में जो भी प्रश्न हमने पढ़े थे ना वो मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि अभी 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? छठा स्थान है, टॉपर चाइना है। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत 123वें स्थान पर है, टॉपर स्विट्जरलैंड है। टॉम टॉम का जो ट्रैफिक इंडेक्स आया था उसमें भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कोलकाता है, टॉपर कोलंबिया का बैरंक्विला है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की ओवरऑल रैंक 25 है, टॉपर अमेरिका है। कॉफी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 7वें स्थान पर है, टॉपर ब्राजील है। और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर जो रैंकिंग आई थी इसमें टॉपर चाइना, तीसरे पे भारत है। नीति आयोग का पहला राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में टॉपर उड़ीसा है। फोर्ब्स की वर्ष 2025 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत 12वें स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में पहला स्थान मिला। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर चाइना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 पे, टॉपर डेनमार्क है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स में टॉपर कर्नाटक है। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक पक्षी प्रजातियों में पश्चिम बंगाल टॉपर है। उसके अलावा अभी इंडस वैली रिपोर्ट आई थी, उसने बताया कि 2024 में कंपनियों के द्वारा आईपीओ के माध्यम से सबसे ज्यादा धन जुटाया गया भारत में। मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर चाइना, फिर अमेरिका, फिर भारत। सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉपर बुर्किना फासो है। वेल्थ रिपोर्ट आई है, उसमें भारत चौथे स्थान पर है, पहले पे अमेरिका, फिर चाइना, फिर जापान, फिर भारत। ग्लास सीलिंग इंडेक्स में स्वीडन टॉपर है। वर्किंग वुमेन के लिए सबसे अच्छा देश कौन सा है, उस तरह की ये रिपोर्ट थी। हैप्पीनेस इंडेक्स आया, भारत 118वें पे है, टॉपर फिनलैंड है। मुक्त भाषण सूचकांक फ्री स्पीच इंडेक्स में इसमें भारत 24वें स्थान पर है, टॉपर नॉर्वे है। 7वां अभी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट आया तो उसमें टॉपर चाड है, भारत 5वें स्थान पर है। और सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार अभी 2020 से 2024 तक के डेटा में विश्व में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश ये यूक्रेन है, दूसरे पे भारत है। दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देश कौन सा बन गया है, तो भारत बन गया है। 2025 के सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हमने रिवाइज कर लिए, रैंकिंग ध्यान में रखना। अगला है, फिर अगले में पूछ रहे अंतरराष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ विश्व कप 2025 का पहला चरण कहां पर आयोजित होगा, तो होगा नहीं, हो चुका है, तो आंसर होगा इसका अर्जेंटीना में। तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप 2025 का भी पहला चरण पूरा हुआ है, 1 से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक। कहां पे? ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयर्स, याद रखना। और कैपिटल, जितनी भी इंपॉर्टेंट कैपिटल्स है उनके ऊपर मैं एमसीक्यू आपकी क्विज, आपका टेस्ट तैयार कर चुका हूं क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में, तो उसकी प्रैक्टिस आप करते रहना ताकि सभी इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज है उनकी कैपिटल्स आपको धीरे धीरे याद होने लगे। वो प्रैक्टिस से ही आएगा, रटने मत बैठना। एक पेपर ले लिया और सुबह शाम रटते, और उससे अच्छा है क्विज आप लगाओ। डेली क्विज लगाओगे 1-2 मिनट 1-2 मिनट, तो धीरे धीरे आपको याद होने लगेगी। जैसे मान लो आज आपने कोई क्विज लगाई, कोई कंट्री की कैपिटल आई, आपने गलत कर दिया, आप सॉल्यूशन में जाके देखोगे उसका आंसर ये होगा, अच्छा ठीक है, तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, अच्छा इसका आंसर ये मैंने गलत कर दिया था। जो गलत होता है ना वो आप ज्यादा ध्यान दोगे, जो सही होता है ना इंसान उस पर ध्यान नहीं देता, जो गलती होती है उस पर ज्यादा ध्यान देता है। फिर अगली बार वही टेस्ट आप वापस लगाओगे तो फिर आपको वो ध्यान में रहेगा, अच्छा इसका तो आंसर ये था। तो ऐसे ही धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा, ठीक है। तो क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में जाकर के आप क्विज लगाना, इसकी सब ठीक हो जाएगा। अच्छा इसकी बात करते हैं अपन, तो यहाँ पे भारत ने कितने मेडल जीते? 8। इसमें से 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 2 ब्रोंज है। और पदक तालिका मेडल टैली में बात करेंगे तो टॉपर चाइना है 5 गोल्ड 3 सिल्वर 3 ब्रोंज के साथ, और भारत दूसरे स्थान पर है 4 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रोंज के साथ। अच्छा 4 गोल्ड ये भारत में जो जीते हैं, 4 गोल्ड किसने जीते वो नाम देख लो एक बार। विजयवीर सिद्धू, सिफ्त कौर सामरा, रुद्राक्ष पाटिल और
सुरुचि सिंह। इनके नाम ध्यान रखना, अगर पूछे कभी इनका नाम देकर के इनका संबंध किससे है तो निशानेबाजी से, शूटर है ये, भारतीय शूटर है। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। और ध्यान रखना, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना होती है 1907 में और इसका हेडक्वार्टर म्यूनिक जर्मनी में है। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। बाकी अभी जैसे मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दिया है, अब थ्योरी के बाद आपका टेस्ट लिया जाता है, जिसमें आप देखिएगा जो भी प्रश्न अभी आपको पढ़ाए गए हैं उनका जब टेस्ट होगा तो कितने प्रश्न आपसे सही बन रहे हैं, कितने नहीं बन रहे हैं, किसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, कितना टाइम ले रहे हो क्वेश्चन को रीड करने में, क्विज को सॉल्व करने में, दूसरे दोस्तों के साथ में आपकी रैंक क्या चल रही है। तो ये सब चीजें आपको वहां एनालिसिस कर पाओगे जब आप क्विज लगाओगे। तो क्विज मिलेगी आपको क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या गूगल प्ले स्टोर से भी आप उसे इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी इसकी डिटेल्ड पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन कहां पे हुआ? नई दिल्ली में। और वरुण पुरस्कार किसे दिया गया? राजेश उन्नी को। पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में टॉप पे रहा, फ्रंट रनर कैटेगरी में गुजरात। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अभी 61,000 करोड़ रुपए के निवेश से विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहां पर शुरू करेगा? उड़ीसा। और वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार अभी पवन और सौर ऊर्जा में बिजली उत्पादन करने वाला देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पे। और तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक अभी हुई काठमांडू में। जीआई टैग प्राप्त विलो, बैट, नमदा, गब्बा, ट्वीड, क्रुएल का संबंध किससे है? जम्मू कश्मीर। खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल कहां पर मनाया जा रहा है? तो आंसर होगा लद्दाख में। भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन का उद्घाटन कहां पे किया गया? जम्मू कश्मीर में। और आखिरी प्रश्न था, विक्रम-1 रॉकेट के लिए अभी कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? तो आंसर हो जाएगा स्काईरूट एरोस्पेस ने। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था जोराल मिलोविक ये किस देश के राष्ट्रपति बन गए? तो आंसर होगा क्रोएशिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।